वेलकम स्टूडेंट्स इन स्मार्ट ग्रो माई सब शोभा सिंह और इंग्लिश टीचर। डियर स्टूडेंट्स, जो मैंडिंग बॉल हमारा जो चैप्टर है, मैंडिंग बॉल चैप्टर के में से लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस नहीं आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। प्लस जो है इनकी जो पोएम है उसकी कुछ लाइन आ जाएंगी, कुछ स्टेटमेंट्स टाइप का आ जाएगा। आपको उस लाइन को क्लैरिफाई करना, उसके एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। प्लस और आपको पोएट का नाम याद होना चाहिए, इसके जो पोएम की जो लाइनें दी हैं उसके हिसाब से आपको रिकॉग्नाइज करना होगा, आपको पहचानना होगा कि इस पोएम का टाइटल क्या था। जैसे ये मैंडिंग बॉल की कोई पोएम दे दी तो आपको बताना पड़ेगा इसका टाइटल क्या था, मैंडिंग बॉल, है ना। सो लाइकवाइज दैट आपको कोई भी पोएम है उसकी लाइनें आपको याद रखनी है, उसके पोएट को याद रखना है, आपको उसका टाइटल याद रखना है, उसको क्लैरिफाई करना, उससे रिलेटेड एक 2 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं। 2 मार्क्स के आपको इनमें 25 वर्ड्स में से आएंगे। तो लीजिए मैं पहले इसको आपको 2 मार्क्स वाले 25 वर्ड्स वाले आपको क्लियर कर देती हूँ। सो वाई डू हंटर मैक्स गैप इन द वॉल बिटवीन द लैंड होल्डिंग ऑफ द पोइट एंड हिज नेबर्स। मीन्स कि हंटर्स जो थे उन्होंने क्यों गैप बना रखा था, जो वॉल थी किन के बीच, वॉल के बीच में जो पोइट की जो जमीन थी, होल्डिंग ऑफ द पोइट मीन्स लैंड होल्डिंग ऑफ द पोइट मीन्स कि जो लैंड पोइट की थी और जो उसके नेवर्स की थी उनके बीच में गैप क्यों बना रखा था हंटर्स ने। सो हंटर मैक्स गैप इन द वॉल बिटवीन द लैंड्स होल्डिंग ऑफ द पोइट। मीन्स हंटर्स ने जो है गैप बना दिया था वॉल में के बीच में। कौन सी वॉल्स के बीच में? जो लैंड होल्डिंग की हुई थी पोइट ने, मीन्स जो पोइट की ज़मीन थी उसमें उनके और उनके पड़ोसी के बीच की ज़मीन के बीच में उन्होंने गैप बना दिया था। क्योंकि बिकॉज दे वॉन्ट टू फाइंड आउट, वो फाइंड आउट करना चाहते थे, वो प्राप्त करना चाहते थे रैबिट्स को प्राप्त करना चाहते थे फॉर देयर हंग्री डॉग्स, मैंने अपने भूखे कुत्तों के लिए वो रैबिट्स को प्राप्त करने के लिए ऐसा वो गैप बना के रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, when does the poet find gap in the wall between his and his neighbor's land holding, and why does he not find them earlier than that time? मीन्स कि पोइट ने जो है ये जो गैप बनाया था वॉल के बीच में, जो उनके नेबर्स की ज़मीन थी और उनकी ज़मीन जो थी उनके बीच में जो गैप बनाया हुआ था वो उनने मतलब कब इनको पता चला, ये कब इनको मालूम पड़ा, और वाई डज ही नॉट फाइंड देम अर्लियर देन दैट टाइम। मीन जब उन्हें पता चला उससे पहले क्यों नहीं उनको ये चीज़ मालूम पड़ पाई कि उनके दोनों के बीच, दीवार के बीच में गैप बना हुआ है। चलिए इसका आंसर करते हैं। द पोइट फाइंड गैप्स इन द वॉल बिटवीन हिज एंड हिज नेबर्स लैंड होल्डिंग ड्यूरिंग स्प्रिंग टाइम। माने पोइट ने और पोइट की ज़मीन और उनके पड़ोसी की ज़मीन के बीच में जो गैप बना हुआ था वो उन्हें ड्यूरिंग स्प्रिंग टाइम में मालूम पड़ा। मीन्स कि जो बसंत ऋतु का समय होता है, बसंत का जो समय आता है उस समय उनको, उस दौरान उन्हें मालूम पड़ा, ड्यूरिंग मीन्स दौरान। सो उस समय उनको ये चीज़ मालूम पड़े कि भाई उनके बीच, दीवारों के बीच में गैप बना रखा है। ही डज नॉट फाइंड देम अर्लियर, वो उन्हें पहले नहीं पता चला, देन दैट टाइम, ये बसंत टाइम में जब उन्हें पता चला उससे पहले उन्हें इस बात के बारे में पता नहीं था। बिकॉज ड्यूरिंग द विंटर्स नो वन हैड सीन और हर्ड द गैप्स मेड। माने बिकॉज ड्यूरिंग द विंटर नो वन हैड सीन और हर्ड द गैप्स मेड। मैंने से विंटर में क्योंकि उससे पहले जो है ड्यूरिंग द विंटर्स में जो शरद ऋतु में जो सर्दी का टाइम था, नो वन हैड सीन, किसी ने भी ना देखा था ना ही हर्ड मीन्स ना सुना था द गैप्स मेट, उस गैप को बनने के बारे में। हाउ डू द पोएट एंड हिज नेवर सेट द बॉल बिटवीन देम वंस अगेन। मीन्स कि हाउ डू द पोएट ने और उनके जो नेबर्स है ना, नेवर हैं, नेवर ने, पड़ोसी ने कैसे जो है बॉल को फिर से उन दोनों के बीच में जो दीवार है कैसे उसको ठीक किया, वंस अगेन उसको कैसे इसको ठीक किया, कैसे सेट किया। सो ड्यूरिंग द स्प्रिंग टाइम द पोएट एंड हिज नेवर्स मीट। माने जो स्प्रिंग का टाइम था उसमें पोएट जो है कभी जो है वो और उनके जो पड़ोसी वो मिले। दे डिसाइड टू मेंड द बॉल, उन्होंने डिसाइड किया, निर्णय लिया कि हम बॉल को मेंड करेंगे। मीन्स मेंड मतलब होता है यहाँ पे रिपेयरिंग करना, कि हम बॉल को ठीक करेंगे। दे पिक अप द फ्लैट एंड राउंड स्टोन्स फॉलन टू देयर साइड्स। माने उन्होंने जो है जो फ्लैट जो है, जो चपटे टाइप के जो होते हैं वो, और जो गोल गोल पत्थर गिरे होते हैं दोनों की साइड में जो गिरे हुए थे, उन पत्थरों को पिकअप किया, उठाया। पिकअप मीन्स उठाना। बोथ ऑफ देम प्लेस देम राइट एंड प्रॉपरली टू कीप देम इन बैलेंस। बोथ ऑफ देम, दोनों ने जो है प्लेस देम, उसको प्लेस किया, उनको, उन पत्थरों को, किसको प्लेस देम किसको मीन्स पत्थरों को, प्लेस देम राइटली मीन्स सही तरीके से, और प्रॉपरली माने ठीक से,
टू कीप देम इन बैलेंस, बैलेंस तरीके से उनको ठीक से प्लेस किया, उनको ठीक से रखा. दस दे सेट द बॉल वंस अगेन, और इस तरह से उन्होंने फिर से बॉल को सेट कर दिया. नेक्स्ट द फोर्थ वन क्वेश्चन, व्हाई डज द पोएट टेल्स हिज नेवर दैट दे डू नॉट नीड अ वॉल बिटवीन देम एंड हाउ डज हिज नेवर्स रिस्पॉन्ड टू हिज स्टेटमेंट. वाई डज द पोएट टेल, पोएट ने क्यों कहा हिज नेवर्स, अपने नेवर से, दैट कि दे डू नॉट नीड अ वॉल बिटवीन देम, कि उन दोनों के बीच में वॉल की ज़रूरत नहीं है. एंड हाउ डज हिज नेवर्स रिस्पॉन्ड टू हिज स्टेटमेंट, जो ये उन्होंने कहा उस स्टेटमेंट पे जो ये कह रहे थे पोएट, जो नेवर थे उन्होंने किस तरह से रिएक्ट किया, किस तरह से रिस्पॉन्ड किया, किस तरह से उन्होंने अपना प्रतिक्रिया व्यक्त की. सो द पोएट टोल्ड हिज नेवर दैट दे डिड नॉट नीड अ वॉल बिटवीन देम बिकॉज देयर वर नो काउज टू wander into the neighbor's field and destroy the crop. The poet told him his neighbors. पोइट ने जो है अपने पड़ोसी से कहा कि दैट कि दे डिड नॉट नीड अ वॉल, इन्हें वॉल की ज़रूरत नहीं है, दीवार की ज़रूरत नहीं थी, बिटवीन देम, उनके बीच में, बिकॉज क्योंकि देयर वर नो काउज टू वांडर इनटू द नेबर्स फील्ड, माने वहाँ कोई गायें नहीं आती हैं जो कि उन दोनों के फील्ड, जो उनके पड़ोसी के फील्ड में वांडर करेंगी, घूमेंगी, एंड डिस्ट्रॉय द क्रॉप, और फसल को नुकसान पहुँचाएंगी. सो पोएट का ये कहना कि मतलब कोई भी काऊ जो है वहाँ नहीं घूमती कि वो नेबर्स के फील्ड को डिस्ट्रॉय करेंगे, उनके फील्ड और उनके जो क्रॉप्स जो उनकी फसल इसको नुकसान पहुँचाएंगी. द नेबर्स रिस्पॉन्स टू हिज स्टेटमेंट वाज, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया उसमें नेबर्स का जो रिस्पॉन्स था कि गुड फैंस मेक गुड नेबर्स, माने अच्छे जो फैंस हैं वो जो लगाए हुए हैं, जो बीच में जो फैंस बनाते हैं वो अच्छे पड़ोसी बनाते हैं, मतलब ये उसका अपना स्टेटमेंट था. Next, fifth one, what does the poet like to know before building a wall and why? What does the poet like to know? Poet क्या जानना चाहता था बिल्डिंग वॉल जो है, बिल्डिंग अ वॉल एंड वाई, माने वॉल को जो दीवार खड़ी करना है उसके लिए वो क्या पहले जानना चाहता था और क्यों जानना चाहता था. Before building a wall, the poet wanted to know what he was walling in or walling out. जो बिल्डिंग वॉल बनाने से पहले, वॉल की बिल्डिंग करने से पहले, वॉल को बनाने से पहले पोएट ये जानना चाहता था कि मतलब इस वॉल के वॉलिंग इन और वॉलिंग आउट मीन्स क्या है, क्या था, मतलब इसके इधर और इसके पार बाहर क्या था. एंड whom would he offend if the wall was not built. और अगर ऑफेंड मीन्स होता है लाइक फील होना, मीन्स बुरा सा लगना. सो एंड हुम वुड ही ऑफेंड, किसको इससे बुरा लगेगा, इफ़ द वॉल वाज नॉट बिल्ट, अगर दीवार को नहीं बनाया गया था तो किसको बुरा लगेगा. ही वॉन्टेड टू नो, वो जानना चाहता था, नो दिस, ये जानना चाहता था कि बिकॉज ही डिड नॉट फील द नेसेसिटी ऑफ वॉल बिटवीन हिज लैंड एंड होल्डिंग एंड दोज ऑफ हिज नेबर्स, माने ही वॉन्टेड टू नो दिस, वो ये जानना चाहता था क्योंकि ही डिड नॉट फील, उसे महसूस ही नहीं होता था, और द नेसेसिटी ऑफ वॉल की जो ज़रूरत है उसको महसूस ही नहीं होती थी, बिटवीन जो लैंड उसकी है, उसकी अपनी ज़मीन, और उसके जो पड़ोसी के बीच में जो दीवार है उसकी उसको ज़रूरत ही महसूस पोएट को नहीं होती थी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. I could say Alps to him, but it is not Alps exactly, and I had rather he said it for himself. ये जो पोएम है आई कुड से, मैंने कहा था कि एल्प्स टू हिम, एल्प्स मीन्स ये एक प्रकार का प्राणी होता है जिसके नुकीले कान होते हैं, बट इट इज़ नॉट एल्प्स एग्जैक्टली, लेकिन वो सही में एल्प्स नहीं है. एंड आई हैड रेदर ही सैड इट फॉर हिमसेल्फ, और मैंने पहले भी कहा था, और ही सैड इट, उसने आई हैड रेदर, ही सैड इट, उसने कहा आई हैड रेदर, और फॉर हिमसेल्फ माने और उसके लिए भी, मीन्स ये पोएम की जो लाइनें हैं उसका एक्सप्लेनेशन जो है, इसका जो अर्थ जो मैंने चैप्टर एक्सप्लेनेशन में समझा दिया है, इसको हम आंसर इसका हम क्लियर करेंगे. सो देयर इज़ नो नीड टू टोटल पोएम की उन लाइन को क्लियर करें. सो द पोएट थिंक दैट एल्प्स डोंट लव अ बॉल, यहाँ पे एल्प्स से मतलब परी से है. The poet think that
पोइट ने सोचा कि एब्स डोंट लव अ बॉल, कि वो जो है बॉल को पसंद नहीं करती, परियां कभी भी दीवारों को पसंद नहीं करती हैं। दे पुल इट डाउन बट ही इज़ नॉट श्योर ऑफ हु डज दिस वर्क एग्जैक्टली। मतलब उन्हें लगता है कि परियां जो है उन्हें पसंद नहीं होता, वो स्प्रिंग सीजन में आती होंगी और इसको मतलब और जब देखती होंगी तो उन्हें ये पसंद नहीं आता होगा और दे पुल इट डाउन, वो इसको गिरा देती होंगी। बट जो पोएट है माने ही इज़ नॉट श्योर ऑफ हु डज दिस वर्क एग्जैक्टली, पर उसे पूर्णतः विश्वास नहीं है, वो पूरी तरह से श्योर नहीं है कि वो वही करती होंगी। जस्ट वो एज्यूम कर रहा है, उसको वो जस्ट अनुमान लगा रहा है कि शायद वो करती होंगी। ही विशेज दैट हिज नेवर्स टू लाइक हिमसेल्फ शुड नॉट लव वॉल्स एंड फैंस, और उसकी ये विशेष है, उसकी इच्छा है कि उसका जो पड़ोसी है वो भी उसी की तरह सोचे, उसी की तरह उसकी विचारधारा हो कि वो भी वॉल को और फैंस को पसंद नहीं करना चाहिए। ये 6 नंबर का आंसर है। ये इसके 25 वर्ड्स वाले आंसर हैं। इसमें टोटली 2 मार्क्स के आंसर आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और 1 मार्क्स के भी आते हैं जब कोई ये लाइनें लिख कर देंगे लाइक वाइज दिस ना, कोई छोटी उसमें से एक नंबर के क्वेश्चंस वो बनाएंगे। तो ये हमें याद करना है कि ये पोएम के पोएट कौन से हैं, इस पोएम का टाइटल क्या है, और जो लाइनें दी उसको एक्सप्लेन करना होगा हमें, वो 1 मार्क्स के रहेंगे। तो वो हमें याद करना है। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें के नहीं आते, मैं फिर भी इसके एक बार आपको बना के भेज दूँगी, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत अभी नहीं है।